हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, यहाँ पर बिहार एसएससी की तरफ से दोस्तों कार्यालय परिचारी यानी कि दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट निकल के आया है उसके लिए दोस्तों हम सेट नंबर आज 2 लेकर के आए हैं। ठीक है, एक सेट इसका पहले से दोस्तों आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो विजिट करके दोस्तों आप उसको भी लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम इसके लिए देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों टोटल में यहाँ पर 32 सेट इसमें है। ठीक है, 30 सेट है प्रैक्टिस सेट और 2 प्रीवियस ईयर है। यहाँ पर दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है, आज हम लोग 2 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आगे आइएगा दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सेट नंबर 2 का सेट नंबर 2 का जीके, जीएस, हिंदी ये कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और करेंट अफेयर्स और साइंस ये सब दोस्तों यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग आज का सेट शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग का जीके जीएस का पोर्शन जो है, देखिए दोस्तों 1 से लेकर के और 30 तक में मैथमेटिक्स दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से 31 से शुरू करेंगे। हम लोग का यहाँ से सामान्य अध्ययन रहेगा। यहाँ आ जाइए दोस्तों, सामान्य अध्ययन का पेपर यहाँ से भाग 2 में शुरू है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ आ जाइए दोस्तों, क्वेश्चन में है कि भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से किसका चुनाव होता है। तो दोस्तों किसका चुनाव होता है? भारतीय राष्ट्रपति का। ठीक है, नेक्स्ट में है लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। दोस्तों लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो दोस्तों सिद्धू जो था वो संथाल विद्रोह का नेता था। नेक्स्ट में आ जाइए, जलियांवाला बाग ने किस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। तो दोस्तों ये असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड ने। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ आइएगा दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को डैश और डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दोस्तों जैविक और अजैविक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट में देखिए दोस्तों, यहाँ पर मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है, मापनी में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसको अंश बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है। तो दोस्तों चाय जो है वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों ये गलत कथन है, तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में है किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं। तो दोस्तों जनमत पर आधारित के आधार पर बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है। तो दोस्तों लद्दाख में उमलिंग ला दर्रा में स्थित है। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ आ जाइए, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। तो दोस्तों साइमन कमीशन का विरोध, इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। नेक्स्ट में है अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट में दोस्तों निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। तो दोस्तों ये विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह। नेक्स्ट में है पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है। तो दोस्तों फिलीपींस की मौद्रिक इकाई पेसो है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर सरकारीय आयोग बनाया गया था। तो दोस्तों केंद्र राज्य संबंधों का पुनरावलोकन करने के लिए सरकारीय आयोग बनाया गया था। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। तो दोस्तों प्रथमा बैंक जो था दोस्तों भारत का पहला ग्रामीण बैंक था। नेक्स्ट में आ जाइए, भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु भारत में आने वाली ऋतु नहीं है। तो दोस्तों भूमध्य रेखीय ऋतु जो है भारत में आने वाली ऋतु नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर निम्न में कौन सा पद्म पुरस्कारों का घटता क्रम सही है। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। मतलब सबसे ऊपर पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है।
दोस्तों ये न तो कठोर और न ही लचीला, जिसको हम लोग आंशिक कठोर और आंशिक लचीला भी बोलते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ है कि 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखी जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित थी? तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग नहीं है? तो दोस्तों कौन हो जाएगा? कर राजस्व एक पूंजीगत प्राप्ति का भाग नहीं है। नेक्स्ट में है गैर कृषि गतिविधि में बिहार की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र पूरी श्रमिकों को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? तो दोस्तों निर्माण के क्षेत्र में अधिक रोजगार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट में सूर्य द्रोणनाथ ड्रोन प्रतियोगिता 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट में है ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में मुंबई को किस स्थान पर रखा गया है? तो दोस्तों ये मुंबई को 27वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट में है 11 से 17 अगस्त 2025 तक ऑपरेशन अलर्ट किस भारतीय अर्धसैनिक बल द्वारा चलाया जा रहा है? तो दोस्तों सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये DY चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई है। DY चंद्रचूड़ कौन है दोस्तों? तो अपने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। पहले अम्मा सम्मान दिवस के रूप में अवसर पर नारी अदालत का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों नारी अदालत सिक्किम राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर विश्व हाथी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो दोस्तों हाथियों की मदद के लिए विश्व को एक साथ लाना, ये दोस्तों थीम है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ आइएगा दोस्तों। तो सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए किस राज्य ने गरुड़ दृष्टि का अनावरण किया है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट में है हाल ही में छोटा भीम की नई कॉमिक श्रृंखला किस मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा लॉन्च की गई है? तो दोस्तों ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या कंडीशन है दोस्तों? कि आपतन कोण जो होता है वो बड़ा होना चाहिए क्रांतिक कोण से, तब होगा। ठीक है, यहाँ है दोस्तों कि निकट दृष्टि के संबंध में निम्न कारकों में से सही कूट का चयन करें। तो कौन कौन से यहाँ पे सही है दोस्तों? तो देखिए नेत्र लेंस मोटा होता है, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा फोकस दूरी घट जाती है। तो 2 और 3 जो होता है वो सही है दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर दोस्तों 2NaOH प्लस H2SO4 को तो Na2SO4 और H2O दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो दोस्तों ये किस प्रकार के द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान संभवतः क्या होगा? तो दोस्तों ये pH मान 10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में एवं हरित पीले रंग की होती है? तो दोस्तों ये ब्रोमीन अधातु होती है। नेक्स्ट में आ जाइए। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? देखिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, यानी कि उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो दोस्तों पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को क्यों चुना? तो दोस्तों क्यों चुना गया था? एक मटर एक वर्षीय पौधा है, सही है। इसमें अनेक और विपरीत लक्षण उपलब्ध थे, ये भी सही है। मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों करेक्ट। यहाँ है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो दोस्तों घास, बकरी और मानव आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ है दोस्तों भाग 3 में आपको सामान्य हिंदी पूछा जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों 71 नंबर से लेकर 100 नंबर तक आपको हिंदी रहेगा। ठीक है,
चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दोस्तों पुल्लिंग शब्द कौन हो जाएगा? तो धनिया दोस्तों एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट में आ जाइए, अभिषेक का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों अभिषेक का क्या हो जाएगा? अभि प्लस शेक, तो हो जाएगा अभिषेक। यहाँ देखिए दोस्तों, इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत्य प्रत्यय कौन सा है? तो दोस्तों अन जो है नयन में कृत्य प्रत्यय है। नेक्स्ट में है 3 में न 13 में इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों नगण्य, इसका अर्थ है नगण्य। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो दोस्तों वर्षा शब्द जो है ना तत्सम शब्द है। नेक्स्ट में आ जाइए, अनमनस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों ये विरक्त जो है अनमनस्क का विपरीतार्थक शब्द है। नेक्स्ट में दोस्तों, पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों पीताम्बर कर्मधारय समास का उदाहरण है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ है कि शुद्ध शब्द को छांटिए। तो दोस्तों शुद्ध शब्द क्या है? कृतज्ञ। कृतज्ञ दोस्तों ये शुद्ध है। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है। तो कौन सा है जो शुद्ध नहीं है? वह गीत की 2 लड़ियां गाती है। तो दोस्तों ये शुद्ध नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट में है कृष्ण का विलोम शब्द है। तो दोस्तों कृष्ण का क्या हो जाएगा विलोम? शुक्ल हो जाएगा कृष्ण का विलोम। नेक्स्ट में है जिसकी 2 माताएं हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो दोस्तों उसका उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? द्वयमातुर। नेक्स्ट में है स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों ये स्व उपसर्ग है इसमें। नेक्स्ट में आइएगा दोस्तों, यहाँ पर मेरी गोद में बिल्ली इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसमें अधिकरण कारक इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट में है मक्षिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो दोस्तों मक्षिका का क्या हो जाएगा? मक्खी हो जाएगा इसका तद्भव रूप। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? तो दोस्तों रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थी विशेष से हो जाएगा। नेक्स्ट में है इनमें से विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? तो दोस्तों जुगुप्सा जो है विभत्स रस का अस्थाई भाव है। नेक्स्ट में है तरल का विलोम शब्द है। तो दोस्तों तरल का क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। नेक्स्ट में है इनमें से शुद्ध कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? तो देखिए आशीर्वाद दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है तो ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में है विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो दोस्तों ये इससे लिया गया विष के दांत तथा अन्य कहानियों से, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ है ढहते विश्वास शीर्षक पाठक किस बांध के टूटने की बात कही गई है? तो दोस्तों इसमें दलेई बांध के टूटने की बात कही गई है। नेक्स्ट में आ जाइए B.R. नारायण ने किसी कहानी का अनुवाद किया था? तो दोस्तों किसका किया गया था? दही वाली मंगम्मा का, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों ये ऑस्ट्रिया में हुआ था। नेक्स्ट में है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता की भाव की है। तो दोस्तों इसका भाव क्या है? तो यहाँ पर भक्ति भाव देखा जा रहा है। नेक्स्ट में आ जाइए यहाँ पर दोस्तों, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो दोस्तों ये लेखक की पत्नी थी निर्मला। यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट में वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं का चित्रण किया था कौन? दोस्तों धनानंद ने। दोस्तों यहाँ सब आपके 5 सवाल 96 से लेकर के और दोस्तों 100 तक रहेंगे। गद्यांश है, इसको पढ़ के आंसर देना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार थे, वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा के कहलवा लिया। बन गया जो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर। और फिर भाषा कुछ कबीर के सामने लालच सी नजर आती है, उसके मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं कि इस पर लापरवाह पक्कर की किसी फरमाइश को ना ही कर सके। कहानी अनकही रूप में देकर मनोग्राहिक बना देने की जैसी ताकत कबीर की भाषा में है, वैसी बहुत कम लेखकों में पाई जाती है।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं हम। कबीर की बानी के विषय में क्या कहा गया है? तो दोस्तों कबीर बानी के डिक्टेटर थे, ये दोस्तों गद्यांश में बोला गया है। यहाँ पर है दोस्तों, कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा था? तो दोस्तों भाषा लाचार सी नजर आती थी। ठीक है, नेक्स्ट में है, कबीर की भाषा में कैसी हिम्मत नहीं है? तो दोस्तों कैसी हिम्मत नहीं है कि वो फक्कर की फरमाइश नहीं कर सके। ठीक है, नेक्स्ट में है, कबीर की भाषा में कैसी ताकत थी? तो दोस्तों अकह कहानी को मनोग्राही बना दे। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ दोस्तों कबीर ने बात को किस रूप में प्रकट करना चाहा है? तो दोस्तों उसे उसी भाषा में कहलवा लिया। तो दोस्तों ये था बिहार कार्यालय परिचारी के लिए दोस्तों सेट नंबर दोस्तों 2 था। ठीक है, और भी सेट दोस्तों डेली बेसिस पर आएंगे, तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। डेली बेसिस पर यहाँ सेट आएगा। अगर आप दोस्तों फॉर्म भरे हैं तो यहाँ से आकर के अपना एक्यूरेसी जान सकते हैं, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए थोड़ा अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।